वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का। छत तो डाल लिया है, लेकिन कुछ लोग कंफ्यूज रहते हैं कि छत पर पानी कितने दिनों तक भरना है और कब तक इसको खोलना है। कुछ लोग मिस्त्री से बोलते हैं कि 8 से 10 दिन में छत खोल दो। कुछ जो गांव बस्ती के होते हैं बोलते हैं 20 दिन में छत खोल दो। कुछ कहते हैं कि गर्मी का समय है, जाड़े का समय है, 25 से 30 दिन रहने दो। कुछ बोलते हैं मेहमान आ रहे हैं, बोल रहे हैं कि भाई अभी 25 से 30 दिन से पहले नहीं। तो इस वीडियो में यही कन्फ्यूज़न आपकी मैं दूर करने के लिए आया हूं और यही बताने के लिए आया हूं कि किस तरीके से आपको छत की ढलाई करके और उस पर क्यूरिंग भरनी है, कितने दिन तक क्यूरिंग करनी है और उसके बाद कितने दिन आपको छत को रखना है सेटरिंग में और सेटरिंग कब खोलना है। तो इस वीडियो में एंड तक बने रहिए, वीडियो को स्किप नहीं करना है और पूरा वीडियो देखना है ताकि आपको पता लगे कि किस तरीके से हमने छत की पॉन्डिंग करनी है और कितना उसमें पानी भरना है और कब तक भरना है और उसके साथ साथ सेटरिंग कब और कितने दिनों में कौन से मौसम में खोलने चाहिए। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट जरूर करें ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं सेटरिंग की। सेटरिंग आपको कितने दिनों तक छत का रखना है। तो उससे पहले आपके मकान में लगता है पिलर। पिलर में आपको सेटरिंग कितने दिनों तक रखना है, सबसे पहले उसको जानकारी देंगे कि पिलर जो होता है उसको कब तक हमें फर्मा के अंदर रखना है। यानी कि आपने कंक्रीट फर्मे के अंदर डला दिया, आपका पिलर बन के तैयार हो गया, उसको आप कब खोल सकते हो। तो सबसे पहले बात करते हैं उसी टॉपिक पर। तो सबसे पहले जो आपका पिलर होता है वो आपको खोलना है कम से कम यानी कि 24 घंटे बाद। यानी कि आज आपने कास्टिंग की है और कल उसको आपको इसी समय के आसपास खोल देना है। 24 से 48 घंटे के बाद अगर पिलर को आप खोलते हो, अच्छी तरह वाइब्रेट से करना है और अच्छा मसाला थिकनेस का भरना है ताकि बढ़िया तरीके से उसकी फिनिशिंग भी आए और उसमें मजबूताई भी अच्छी आए और 48 घंटे के बीच में आप उसका खोल लीजिए पिलर। तो बात करते हैं नया टॉपिक जो हमने बताया था आपको कि छत में कब तक खोलना है शटरिंग। जो हमारे कमरे के नीचे का जो साइज़ है 12 फीट से अगर ज़्यादा है तो उसको आप कम से कम 15 दिन का लिंटर खोलना है। जो 18 फीट की लंबाई है, कमरे की जो चौड़ाई लंबाई जो है वो 18 फीट से ज़्यादा है तो उसे 21 से 25 दिन के बीच में खोलना है। अगर आपके स्पेस कमरों का कम से कम है, 8 फीट या 10 फीट है, तो उसे आप कम से कम 12 दिन से कम मत खोलिएगा। और उसके बाद बात करते हैं कि वो कम से कम 12 दिन तक कब खोल सकते हैं। अगर गर्मियों के दिन हैं, गर्मी यानी कि मार्च अप्रैल का महीना है, तो आप 12 दिन में खोल सकते हैं वो लिंटर जिसका छत का स्पेस कम से कम हो, 8 फीट या 10 फीट। उसके नीचे का जो कमरों का साइज़ होता है वो होना चाहिए जिसमें प्रॉपर दीवार आपकी अटैच रहती है लिंटर से, वो आप 12 दिन में खोल सकते हो। अगर 12 फीट से ज़्यादा है तो आप उसको 15 दिन में खोल सकते हो। और उसके साथ साथ अगर 18 फीट का गैप आपकी दीवारों से है तो उसको 25 दिन से कम खोलना चाहिए और वो भी गर्मी के दिन में। आईएस कोड के हिसाब से बता रहा हूँ, जो कि आईएस कोड ये मानता है कि आपकी जो शटरिंग होती है, अगर ये कमरे का स्पेस 10 बाई 10 का है तो आपको 12 दिन में इसको खोलना है और वो भी मार्च अप्रैल के महीने में। और अगर सर्दी का दिन है तो सर्दी के दिनों में आपको 25 दिन से कम नहीं खोलना है क्योंकि इसकी जो क्यूरिंग होती है उसको सूखने में भी टाइम लगता है। तो ये हुई स्पेस की बात। अगर 18 फीट आपका स्पेस है, अगर आपका चौक या कोई बीम और उसके ऊपर आपका लिंटर डाला हुआ है, उसके नीचे कोई दीवार नहीं है, तो उसका स्पेस जो अगर ज़्यादा हो जाता है तो यहाँ पर आपको कम से कम 25 दिन का लिंटर आपको खोलना है, जो कि कोई भी दिक्कत इसमें नहीं आने वाली। तो यहाँ पर जो जीना दिख रहा है यहाँ पर भी इसकी सेटिंग आपको इसी तरह 12 से 13 दिनों में खोलनी है, जिसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। तो ये दिक्कत तब आती है आप जब लंबी दीवारें का गैप होता है और ज़्यादा गैप होने के कारण आप जल्द करते हो कि भाई जल्द से जल्द इस सिलेंडर को खोल दें। तो अगर आपका साइज़ पे डिपेंडेड है तो आप कम दिनों में खोल सकते हो और वो भी गर्दी सर्दी और गर्मी के हिसाब से, जो कि मैंने बताया है। जो सर्दी के दिनों में आपको 21 दिन से 25 दिन का खोलना है और वो भी साइज़ आपका 10 फीट अंडरग्राउंड होना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा है तो आप 25 दिन से कभी भी लेंटर कम ना खोलें, उससे आपको नुकसान हो सकता है। तो आप यहाँ पर इस बात को ध्यान में रख लीजिए और अच्छी तरह सुन लीजिए जिस तरीके से मैंने बताया है।
और इसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि जो क्यूरिंग होती है, जैसे कि ये हाइट है, इस हाइट में आपको देखना है कि यहाँ पर आपका जो छज्जा है वो किस हाइट का यानी निकला हुआ है बाहर की तरफ, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। अगर ज़्यादा छज्जा आप निकालते हो और जल्द से जल्द से खोलने की कोशिश करते हो तो उसमें आपका नुकसान हो जाएगा। तो इस नुकसान से आपको बचना है, और बचना इसलिए है क्योंकि आप जल्दी करोगे तो आपका लिंटर झुकने में आ जाएगा। क्योंकि लिंटर की जो थिकनेस होती है उसका लिंटर का समय होता है एक आईएस कोड के हिसाब से। लिंटर की जो 6 इंच या 7 इंच की थिकनेस होती है उसको 15 दिन आपके लग जाते हैं, क्योंकि 7 डेज़ तो आपकी ये जो क्यूरिंग है ये प्रॉपर करनी बहुत ज़रूरी होती है। जिसलिए मैं आप सभी को बोल रहा हूँ आईएस कोड के हिसाब से आपको ये जो क्यूरिंग दिख रही है यहाँ पर, जो ये क्यूरिंग करने का तरीका क्यारी बनाकर लगाया गया है, इस तरीके से आपको क्यारी बना देना है, छोटी छोटी क्यारी बना देना है, जिसके हिसाब से आपका जो पानी होता है वो अच्छी तरह रुक जाता है। और उससे क्या होता है, ये पानी आपके लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। इसको क्यूरिंग लिंटर को, जैसे आज आपका लिंटर डल गया, कल आपको क्यूरिंग बहुत ज़रूरी होती है। इस तरीके से क्यूरिंग आपको करना है ताकि आपका जो लिंटर की थिकनेस है उसमें मॉइस्चर रहे। तब तक इसमें मॉइस्चर रहेगा तब तक लिंटर में जान पड़ती रहेगी और प्रॉपर उसका जो पकड़ होता है वो अच्छी तरीके से पकड़ में आ जाता है। तो ये जो थिकनेस 6-7 इंच की देते हैं उसके अंदर जो मॉइस्चर रहते हैं वो मॉइस्चर आपस में कनेक्ट होता है। ये 7 डेज़ तक जो कनेक्ट होता है, उसके साथ साथ यहाँ पर जो कनेक्ट होने का कारण था वो जो कनेक्ट होता है तो 7 डेज़ में वो कनेक्ट हो चुका है। और उसके बाद जो पकड़ होती है ये 15 दिन में, बाकी 7 डेज़ उसका सूखने का टाइम चलता है। तो जो सूखने का जो टाइम चलता है उसके हिसाब से आपका 15 दिन लिंटर को प्रॉपर चाहिए। उसके हिसाब से यहाँ पर मैंने बताया आपको, तो आपको 15 दिन से पहले कभी भी लिंटर नहीं खोलना है। और 15 दिन का या 12 दिन का लिंटर तब खोलना है अगर आपका एरिया जो नीचे जो इसका ग्राउंड होता है, ये मान लीजिए आपका कमरा 10 बाई 10 से कम का है, तो आपकी जो दीवारें हैं उससे अटैच है, तो उसको आप खोल सकते हो 10 से 12 दिन में। 12 दिन में कम से कम खोलें, क्योंकि 15 दिन के आसपास ये सेटिंग पूरी प्रॉपर तरीके से हो जाती है। और उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं कि पानी इसमें कितने दिन तक रहा। पानी रहा इसमें 7 डेज़, और इसमें पानी सूखना नहीं चाहिए। इसमें कम से कम 2 इंच आपका पानी खड़ा रहना चाहिए। और थोड़ा इसमें 1 आध दिन इसमें थोड़ा गैप भी दीजिए, ताकि जो इसके अंदर पानी पड़ा हुआ है, जो इससे क्यारियों के अंदर पानी है, एक बार वो अपना लिंटर उसको पी ले, और उसको पीने के बाद फिर से उसमें दोबारा से आप पानी भरें, ताकि लिंटर को भी ये होता रहे कि भाई इसके जो पकड़ होते हैं मॉइस्चर के ये आपस में कनेक्ट होते रहें, और धूप वगैरह से इसको अच्छी तरह थिकनेस पकड़ में आती रहे। तो ये हो गया है आपका सवाल कि भाई आपको लिंटर पर पानी कितने दिनों तक भरना है। तो इसके आगे कोई अगर आपका कोई नया सवाल है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, ताकि आने वाला जो कमेंट हो उसके ऊपर मैं वीडियो बनाकर आपको दूं, और उसमें आपका प्रॉपर जो साइज़ होता है उसके अकॉर्डिंग अगर आप कोई बताते हो कि आप मेरा जो मकान का साइज़ ये है, उसके लिए भी हम टॉपिक वीडियो आपका बनाकर देंगे, ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए कि आपको क्या खर्च आने वाला है। और बहुत ही सारी वीडियो हमारे चैनल पर पड़ी हुई हैं। जिस तरीके से मैंने बताया था कि यहाँ लॉन्ग साइड है, तो लॉन्ग साइड में आपको 25 दिन से पहले कभी भी लेंटर नहीं खोलना है। तो और जिस जगह 12 फीट की लेंथ होती है वहाँ पर आपको 15 दिन से पहले लेंटर खोलना ही नहीं है। और 25 दिन का लेंटर आपको तब खोलना है जब, जैसे कि अब यहाँ पर मान लीजिए फरवरी और मार्च अप्रैल, इन दिनों में आप 25 दिन से कम कभी भी लेंटर नहीं खोलना है। आप जनवरी से स्टार्टिंग हो जाइए और आप मार्च तक 25 दिन से पहले कभी भी लेंटर नहीं खोलना है। लॉन्ग दिन होते हैं जुलाई और अगस्त में। जुलाई अगस्त में आप खोल सकते हो 15 से 18 दिन का लेंटर। तो उसमें भी आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपका लटक बीम कितना है उसके अंदर, कितनी उसकी चौड़ाई है, कितनी उसकी गहराई है, ताकि उसका जो लेंटर का जो लोड होता है उसके ऊपर जो पानी भरा जाता है उसका जो वज़न होता है, तो लेंटर के अंदर जो थिकनेस पानी मसाला मिक्सर हुआ है उसका जो वज़न होता है वो अच्छे तरीके से अपने लोड में आया है या नहीं आया है। तो आई होप अच्छी तरीके से आपको समझ आ गया होगा। तो यहाँ पर जीने की बात करता हूँ तो जीने को भी आपको 10 से 12 दिन में ही खोलना है। इससे पहले आपको जीना नहीं खोलना है, और वो तब खोलना है जबकि यहाँ पर इसके दोनों साइड में अगर आपकी दीवार खड़ी हो जाती है, जिस तरीके से यहाँ पर 9 इंच की दीवार साइड में खड़ी है, तो ये दब जाता है। और
यहाँ से दबने के कारण क्या होता है कि वो पकड़ में आ जाता है, उसको दाब की वजह से आपके जो लिंटर होता है जीने का, ये कभी भी क्रैक नहीं होता है। तो इसको संभालने के लिए आप लोगों को यही करना है। तो इसका रीज़न आपको समझ में आ गया। अगर समझ नहीं आया है तो वीडियो को दोबारा से देख लीजिए। कोई भी टॉपिक अगर आपका रह गया है, जैसे कि यहाँ पर मैंने जीना बताया था अभी आपको, तो यहाँ पर जो जीने का जो साइज़ है कुछ भी हो, 3 फीट 4 फीट 5 फीट, 4 फीट से ज़्यादा नहीं रखते हैं, 3.5 फीट 3 फीट रखते हैं कुछ लोग, तो ये 3.5 से 4 फीट का है। इस पर 9 इंच की दीवार कर दी गई है। और इसी तरीके से यहाँ पर आप छज्जा देख रहे हैं, तो छज्जे का भी बैलेंस आपको देखना है कि 4 फीट तो नहीं है, आपको छज्जा हमेशा 3 साढ़े 3 से ऊपर नहीं रखना है। अगर इससे ज़्यादा रखते हो तो इसमें कैंटिलीवर बीम ज़रूर डालना है, जिससे आपका लिंटर में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पर जिस तरीके से आप देख रहे हैं जीने वाली साइड खुली है, तो यहाँ पर जब तक दीवार नहीं होती है और इस पर वज़न अच्छी तरह नहीं आता है, तब तक आपको जीना नहीं खोलना है। तो आई होप अच्छी तरह आपको पूरा डिटेल के साथ मैंने बता दिया है। अगर कोई भी क्वेश्चन अगर आपका है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना है।